चौधरी सर, शुरुआत आप ही से करता हूं। जब इस तरह का मामला सामने आए कि एक शख्स ऐसा है जिसने ड्रग्स जिहाद, लव जिहाद और ना जाने कितने अपराध को अब शहर में फैला रखा हो और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जब बात हो, तो अभी तक जो कार्रवाइयां देखने को मिल रही है उससे कैसे देखा जाए और क्या भविष्य में अब इन कार्रवाइयों का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि ड्रग एंगल भी सामने आया है। चौधरी सर। जी बिल्कुल। एक तो भोपाल पुलिस को बहुत बहुत बधाई, सरकार को भी बहुत बहुत बधाई कि इस तरह की कार्रवाई पर सख्त एक्शन हो रहा है सभी विभागों की ओर से। और इस तरह के जो अपराधी हैं उनको ना सिर्फ एक एंगल से बल्कि सभी एंगल जो आप कह रहे हैं उस पर देखा जाना चाहिए। और उनके जो सहयोगी हैं और बी और सी और डी ग्रेड के जो उनके सहयोगी हैं उनकी भी तलाश की जाना चाहिए और उन पे भी कार्रवाई की जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके। ना हो। मैं लौटूंगा सर आपके पास, यशपाल जी का रुख कर लेता हूं। यशपाल जी, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, हमने बुलडोजर एक्शन देख लिया, हमने उसके ठिकानों को ध्वस्त होते हुए देख लिया, हम खुद वहां पहुंचे, रिपोर्टिंग करके लाए कि किस तरह से उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया। लेकिन फिर सवाल यहां यह पनप रहा है, कांग्रेस भी लगातार यही सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर उसे कानूनी शिकंजे में लाने से कौन बचा रहा है? कहां है आखिर शारिक मछली? कब तक गिरफ्तार होगा? कब तक उस पर कार्रवाई होगी? तो देखिए, प्रारंभ में ही रिटायर्ड सेवानिवृत्त डीआईजी श्री धर्मेंद्र चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। मैं भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार के मंसूबे के कारण, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर वर्तमान मौजूदा डीआईजी आदरणीय श्री कैलाश मकवाना जी और उनकी पूरी टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं बताना चाहूंगा दीपेश जी के नशे से है दूरी, ये जरूरी, इसको लेकर के 15 जुलाई से अगर आप देखेंगे तो 31 जुलाई तक जो अभियान चला है उसमें मध्य प्रदेश को एक बड़ा सम्मान, बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन विभाग ने, नार्कोटिक्स विभाग ने जिस प्रकार से ड्रग्स माफिया को नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प ले रखा। और मैं बताना चाहूंगा, इसी सप्ताह मंदसौर जिले के एक पुलिस कर्मचारी को डोडा चूरा लगभग 30 किलोग्राम पकड़ा। पुलिस ने न केवल उसको निलंबित किया बल्कि 24 घंटे में उसको बर्खास्त भी कर दिया। इन सारे घटनाक्रमों में दीपेश जी, कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो नार्कोटिक्स या पुलिस का अधिकारी भी इन्वॉल्व हो, उनको नहीं बख्शा जाएगा। जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली हमारी अपनी ये सरकार है। और न मगरमच्छ छूटेगा, न मछली छूटेगी, सबके सब कानून की गिरफ्त में होंगे। और जब यदि बुलडोजर चले तब मेरा कांग्रेस के मित्रों से कहना है कि उनका बचाव न करे, एक वर्ग विशेष इसका समर्थक न बने, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जवाब ले लेते हैं। आपने ये कहा कि चाहे मछली हो या मगरमच्छ, वो कानून के जाल में फंसकर जरूर रहेगी और वो सामने भी आएगा। लेकिन राहुल जी, एक सवाल जाते जाते यशपाल जी ये छोड़ गए हैं कि भाई ठीक है, इतना बड़ा एक्शन गुराहा है, अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई प्रदेश में हुई, आप लोग बचा क्यों रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई गलत है? देखिए दीपेश जी, किसी भी अपराधी पे कोई कार्रवाई गलत नहीं होती है। यशपाल जी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का नाम लिया। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं गृह मंत्री है, वहाँ महिलाओं के प्रति अपराध के प्रकरण बढ़ रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, अगर इसकी गहनता से जांच हो तो टीआईटी कॉलेज से आपको ये पता चल गया था कि ये मछली परिवार जो इनके नेता विश्वास सारंग जी का करीबी है, जिनके फोटो पब्लिक डोमेन में है, अधिकारियों के साथ उस व्यक्ति के फोटो हैं, यानी सरकार का संरक्षण था। यशपाल सिसोदिया जी, मुझे ये बताइए, मैं इस डिबेट को वाद विवाद में नहीं, बहुत शालीनता के साथ, ये इस प्रदेश की उन बच्चियों का सवाल है जो आपकी हमारी बहन बेटियां हैं, जिनको नशे की लत देकर उनको पता भी नहीं और उनका शोषण हो रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं। वो नवाबजादे, वो साहबजादे, वो रईसजादे और उनके माता पिता, उनके पिता जो बिल्डर हैं, उद्योगपति हैं, जो नेता हैं, उन सब के नाम उजागर करिए। दुर्भाग्य है कि 20 वर्षों से ज्यादा आपकी सरकार है और आप एमडी ड्रग्स की बात कर रहे थे ना अभी मंदसौर में, भोपाल में ड्रग्स पकड़ाया, क्या किया? और ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 वर्षों से सरकार आपकी और लगातार मध्य प्रदेश का हालात ये होगा कि ये भोपाल जिसकी गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, वहां महिलाओं का संगठित अपराध हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं, उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक हो रही है। ऐसी ऐसी पार्टियां, रेप पार्टियां जिनका कभी गोवा में सुनते थे, वो यहां अरेंज हो रही है। कहां हो रही है? कौन कर रहा है? कौन है वो लोग? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आपने कहा किसी मगरमच्छ को नहीं छोड़ा जाएगा, मैं आशा करता हूं कि आप उन सभी मगरमच्छों के नाम लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में पनप रहे हैं। अगर हिम्मत है तो उन सब के नाम उजागर करें। यशपाल जी जवाब दीजिए, फिर मैं राहुल जी से भी पूछूंगा कि जिन फोटो का जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी कई फोटो आई है,
हालांकि उस पर आप प्रतिक्रिया देंगे नहीं, राहुल जी इस पर प्रतिक्रिया देंगे नहीं देंगे, मैं उस पर भी सोचूंगा। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि कब तक पकड़े जाएंगे और कब तक ये सब बंद होगा? दीपेश जी, अगर नहीं पकड़ना होता, नहीं तोड़ा जाना होता, तो जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, जो पूरी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उन काम को लेकर के फिर कांग्रेस तो स्वयं विधानसभा के फ्लोर पर और फ्लोर के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर शराब हमने पकड़ी है, तो शराब की बोतलें ले जाकर हमने नशे में देखिए आप, एमडी का मामला हो, अफीम का मामला हो, कोकीन का मामला हो, अवैध शराब का मामला हो, इन सबको नेस्तनाबूद करने का हमने न केवल संकल्प ले रखा, बल्कि परिणाम मूलक हम रिजल्ट दे रहे हैं। और कांग्रेस अगर इन सबको लेकर के प्रदर्शन करती है, तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों को विधानसभा के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने वहां तो दिखाने का काम करते हैं और यह दिखावा का काम करते हैं। और आप निश्चिंत रहिए श्री राहुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, हम किसी भी सूरत में हम इन लोगों को नहीं बख्शेंगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हमारे शिकंजे से, कानून के शिकंजे से मुक्त नहीं होगा, वो गिरफ्त में होगा। बिल्कुल ठीक है, राहुल जी आप जवाब दीजिएगा। एक कमेंट मैं अंचल जी का ले लेता हूं। अंचल जी, अगर हम उस कार्रवाई का जिक्र करें, आप भी उस दौरान वहीं पर मौजूद थे जब अब जो शारिक मछली और उसके पूरे ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया जा रहा था, उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। अब तक की अगर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई कहें तो वो उस दिन हमने देखी है। इसे कैसे देखा जाए और क्या जो सवाल खड़े कांग्रेस कर रखी है कि कब तक वो तमाम आरोपी पकड़े जाएंगे, कब तक ये पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा? क्योंकि एक दो लोग तो इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, ये तो पूरा एक बड़ा जाल है, बड़ा नेटवर्क है, परत दर परत हर चीज का खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल दीपेश, देखिए मुझे लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके प्रदेश में इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद का हो, ड्रग्स जिहाद का हो, लैंड जिहाद का हो, किसी भी तरीके का ना आए। वो चाहेगा कि जीरो टॉलरेंस ही रहे। लेकिन इस तरीके की घटना करने वाले लोगों के ऊपर कोई ना कोई सरपरस्ती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार वो दल से जुड़ करके और पदाधिकारी बन करके काम करते हैं, कई बार बड़े नेताओं का वरदहस्त होता है, कई बार नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं। मैं नहीं कहता कि हर वो व्यक्ति जो उनके साथ फोटो खिंचाता है उसको वो जानते ही होंगे, लेकिन फोटो जब वायरल होते हैं तो विपक्ष को मौका तो मिलता है कहने के लिए कि फला नेता के साथ उसकी फोटो थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ, किससे उसके तार जुड़े हुए हैं, तो पुलिस की जांच का विषय है दीपेश, देर सवेर सामने आ ही जाएगा। किसकी सरपरस्ती में ये पूरा काम हो रहा था, ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन तात्कालिक रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाई है और जो कार्यवाही हुई है, उसकी जरूर तारीफ मुझे लगता है करनी चाहिए, क्योंकि जो भी अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश में उसमें अंकुश लगे, उसके लिए इस तरीके की कार्यवाही। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब अपराध करने वाले लोगों के घर इस तरीके से नस्तो नाबूद कर दिए गए हैं, ढहा दिए गए हैं। और अब ये कार्यवाही मुझे लगता है लंबी चलेगी। और एक बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि कोई ना कोई इसको बचाना चाहता, तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े मामले में एक मानव संवेदनशीलता के कारण भी माने और चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें इसको, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि तो पकड़ में नहीं आ रहा है तो फिर ये सवाल खड़े होते हैं कि भाई आखिर कौन बचा रहा है, क्यों आखिर वो शख्स पकड़ में नहीं आ पा रहा है जिसके ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया है। इतने बड़े बड़े लोग सामने आ चुके हैं, यासीन को गिरफ्तार कर लिया, तो फिर वो सारे कहां के जो इस पूरे गैंग का कहीं ना कहीं मुख्य किरदार अभी तक नजर आ रहा है। हालांकि जब वो पकड़ में आएगा तब पता चलेगा कि इसका रैकेट कितना बड़ा था और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था।